दिन। और अभी मैं सुहाना मौसम था, सुबह ठंडी हवा चल रही थी और बाहर निकलते ही मन इतना खुश हुआ, परमात्मा को बार बार धन्यवाद निकला है। तो आप भी जो है सुबह उठते ही सबसे पहले घर से बाहर जाएं, ठीक है। और घर से बाहर निकलते ही परमात्मा को धन्यवाद दें, उस प्रकृति को धन्यवाद दें, पेड़ पौधों को धन्यवाद दें, जिनकी वजह से इतनी मात्रा में ऑक्सीजन हमें मिल रही है। और सारे दरवाजे खोल दें एक बार सुबह सुबह। इससे क्या होगा, घर में रहने वाले जितने भी मेंबर हैं उनका ऑक्सीजन का लेवल पूरा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही बाहर जाना है, प्रकृति के साथ 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाहर खड़े हों, लंबी गहरी सांसें लें। क्योंकि रात के समय पे हमारा ऑक्सीजन का लेवल जो है वो शरीर में कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब अंदर सोते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, और बाहर सोने का आजकल जो है कल्चर खत्म हो गया है, बाहर लोग सोते नहीं है। तो आपको सुबह उठते ही बाहर जाना है, ठीक है। और लंबी गहरी सांसें लेनी है, और सारे खिड़की दरवाजे एक बार खोल देने हैं, ताकि घर के अंदर जो है ऑक्सीजन प्रवेश कर सके। बहुत ही अच्छा दिन है आज का। तो सुबह उठते ही आज कितने लोगों ने परमात्मा को धन्यवाद दिया है? वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा हो गया है, हमारा पूरा परिवार सब लोग परमात्मा को धन्यवाद देने लगे हैं। हाथ नीचे नहीं करना है, क्योंकि मैं स्क्रीन को एक टाइम में नहीं देख पाता हूं, तो आगे पीछे करके देखनी पड़ती है। वेरी गुड वेरी गुड। हमारे जितने भी पुराने फैमिली मेंबर हैं सबकी आदत हो गई है अब तो परमात्मा को धन्यवाद देने की। बहुत बढ़िया। तो आप जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे उतनी आपकी सेहत जो है जल्दी अच्छी होगी। उसके अलावा आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। आपके रोगों के साथ साथ आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। खुशी का जो संबंध है वो आपकी शिकायतों और धन्यवाद से है। परमात्मा ने आपको, कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत में पहले से लिखा हुआ है, या जब हम लोग पैदा होते हैं तभी से हमारी किस्मत लिख दी जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है ऐसा। परमात्मा आपको जब पैदा करता है तो खाली जैसे कॉपी होती है, ब्लैंक कॉपी, वैसे आपका जीवन होता है। आप अपने कर्मों से, अपनी आदतों से अपना भविष्य बनाते हैं। जो लोग शिकायत ज्यादा करते हैं वो लोग जीवन में रुग्ण पाए जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां उनको होती है, और वो जीवन में असफल पाए जाते हैं। हर क्षेत्र में वो असफल होंगे। वो पारिवारिक मामले में भी असफल रहेंगे, सामाजिक मामले में भी असफल रहेंगे, और वो आर्थिक मामलों में भी असफल रहेंगे, जो लोग शिकायत करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद करने वाले लोग हर चीज में आपको कामयाब मिलेंगे। उनका परिवार भी बहुत अच्छा होगा, उनकी सेहत भी हमेशा बहुत अच्छी रहेगी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, वो अमीरों जैसा जीवन जिएंगे। कुछ भी काम करेंगे जो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, हर काम में सफल हो जाते हैं ऐसे लोग। उसके पीछे कारण है परमात्मा की शक्ति काम करती है, उनके पीछे ब्रह्मांडीय शक्ति काम करती है। तो आपको परमात्मा ने कोरी बुक दी हुई है, आपने जो लिखना है अपने जीवन में वैसा आप लिख सकते हैं, और परमात्मा आपको कभी भी रोकता नहीं है। आप शिकायत करते हो तो भी नहीं रोकता, और आप धन्यवाद देते हो तो भी नहीं रोकता। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे जमीन होती है, जमीन खाली धरती, उस धरती में आप जिस तरह के बीज बोओगे वैसे ही फसल आप काट लो। अगर आप उसमें बबूल बोओगे, कांटेदार झाड़ियां बोओगे, तो झाड़ियां पैदा हो जाएगी। जमीन का कोई कसूर नहीं है। जमीन में तो जिस तरह के बीज आप डालोगे वही आपको पैदा करके दे देगी। अगर उसमें आप आम के पेड़ बो दो, आम की गुठली लगा दो, जामुन लगा दो, अमरूद लगा दो, तो क्या होगा? फलदार वृक्ष आपको दे देगी धरती। उसी तरह से ब्रह्मांड ने आपको ये सारी शक्तियां दी हुई है कि आप जैसा चाहो जीवन में वैसे फल पैदा कर सकते हो।
ठीक है। कबीर दास जी ने भी बड़ा गहरा जब परमात्मा को जाना तो उन्होंने भी कहा है कि पोए बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। इसका मतलब हम ही है बोने वाले, दूसरा कोई भी नहीं है हमारे जिंदगी में। आम बो रहा है या बबूल बो रहा है। तो कबीर दास जी जैसे संतों ने, जिन्होंने उस परम सत्ता को जान लिया, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया, जानने के बाद ये कहा है कि आप ही हैं अपने जीवन में जो भी बोते हैं। तो अगर आपने गलती से कुछ ऐसी चीजें बोल दी है जो आपको आज नुकसान कर रही है, तो उनको बदलने का भी एक तरीका है। क्या करें? आज से ही शिकायत करना बंद कर दें, किसी से जलन रखना बंद कर दें, किसी से द्वेष रखना बंद कर दें, हमेशा गुस्से में रहना बंद कर दें, हमेशा उदास रहना बंद कर दें। क्या करें? हमेशा प्रसन्न रहें, सबके भले की कामना करें। दुनिया में जितने भी जीव जंतु है, सबका भला कर परमात्मा, ऐसी प्रार्थना करनी शुरू कर दो आप। दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं रहेगा, किसी से कोई दुश्मनी द्वेष गलानी किसी से कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपके जीवन में सुख ही सुख हो जाएंगे, हर तरह के सुख आपके जीवन में आ जाएंगे। तो आप ही हैं बोने वाले, तो आपकी आदतें ही, आपके विचार ही और आपके शब्द, यही सब कुछ बो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शब्द। तो जैसे शब्द आप बोलेंगे वैसा आपका जीवन होने वाला है। तो आज से अपने शब्दों पर काम करें। आपके शब्द कैसे हैं? कुछ लोग जो है अक्सर नेगेटिव शब्द बोलते रहते हैं, जैसे मेरा बहुत टेंशन हो रही है या मैं बहुत बिजी हूं, हमेशा वो इस तरह के शब्द बोलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक छोटी सी दिक्कत भी रहती है तो वो लोगों को जब भी फोन आता है एक ही बात बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ज्यादा बीमार हो जाते हैं ऐसे लोग। आप जाने अनजाने में ऐसे पेड़ बो रहे हैं जिनमें कांटे लगे हुए। तो क्या करें? आपने ऐसा शब्द चुनना है जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहे। तो कैसे शब्द हैं वो शब्द हैं आपके, मैं बहुत खुश हूं, परमात्मा का बड़ा आशीर्वाद है, परमात्मा की बड़ी मेहरबानी है। इस तरह के शब्द आप जब बोलेंगे, परमात्मा को बार बार धन्यवाद देंगे, तो 21 दिनों में ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। परमात्मा कभी भी देरी नहीं करता, कभी भी। तो आपको आज से ही अपने शब्दों पर काम करना है, अपने आदतों पर काम करना है। और आदतें ही आपको सुखी और दुखी बनाती है, आदतें ही आपको सफल और असफल बनाती है, आदतें ही आपको बीमार और स्वस्थ बनाती है। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा चल रहा है तो कारण बाहर मत खोजना, किसी दूसरे को जिम्मेदार मत मानना। आज के बाद आपने, आपके जीवन में अगर सुख है उसके जिम्मेदार भी आप हो, और दुख है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हो। तो आज से आपने परमात्मा को धन्यवाद देना है, हर चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। और एक बहुत ही अच्छी आदत, सुबह उठते ही पानी पीने की आदत। तो कितने लोगों ने सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद देते हुए पानी पिया है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये पानी पीने की जो आपकी आदत है, ये आपको जीवन में हमेशा सेहतमंद रखने वाली आदत है। 1 लीटर पानी अगर सुबह हल्का सा गर्म करके आप पीते हैं, घूंट भर भर के पीते हैं, उकड़ू बैठ के पीते हैं, धीरे धीरे पानी पीते हैं और परमात्मा को धन्यवाद देते हुए पानी पीते हैं। इसमें एक चीज जोड़नी बहुत जरूरी है, सुबह सुबह ही परमात्मा को धन्यवाद दे। हर घूंट के साथ परमात्मा को धन्यवाद दे कि हे परमात्मा, तूने आज का दिन और मुझे दे दिया, तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से, इस भाव के साथ जब पानी पिएंगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है, हर चीज की एक वाइब्रेशन होती है, विचारों की भी वाइब्रेशन है। तो जो पॉजिटिव विचार है, धन्यवाद के विचार है, वो विचार आपके चल रहे हैं और हाथ में आपके पानी है। तो उस पानी पे, उस पॉजिटिव विचार का बहुत गहरा, बहुत गहन असर होता है। और जब वो धन्यवाद दिया हुआ पानी आप पिएंगे तो आपके जीवन में जैसे अमृत है, वो पानी अमृत की तरह काम करना शुरू कर देगा। और आपकी सारी की सारी दिक्कतें, सारी की सारी परेशानियां
परमात्मा खुद ठीक कर देंगे। वो पानी औषधि का काम करेगा। तो धीरे धीरे पानी पिए, भाव से भरकर पानी पिए, पानी को भी धन्यवाद दें कि हे परमात्मा तूने इतना अच्छा पानी दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी ज्यादा बार आप धन्यवाद देंगे उतना ही आपका जीवन तेजी से बदलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पानी पी के आपने जो भी चीजें प्रयोग करनी है उन सब चीजों के लिए धन्यवाद देना है। ठीक है। फिर आपने पूरे दिन भर में 4 लीटर पानी कंप्लीट करना है और पानी हमेशा धीरे पीना है। उसके बाद आपने 10 बजे तक जो है 2 लीटर पानी कंप्लीट करना है। 10 बजे तक से 1 बजे तक आपने 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है। और 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे पानी का रेस्ट करना होता है, क्योंकि वो भोजन का समय है। उस समय आप जो खाना खाने से पहले सलाद खाओगे उसमें आपको पानी मिल जाएगा। और आप जो है खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने पानी पीना है। घर में जितने भी आपके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको ये आदत सिखानी है। और इन आदतों से ही आपके पूरे परिवार की सेहत बहुत अच्छी होने वाली है। उसके बाद आपने 3 बजे से 7 बजे के बीच में 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लेना। यानी कि पूरे दिन में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको 4 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है। ये पानी पीने की आदत आपके जीवन में क्रांति ला देगी, क्रांति। बहुत सारे लोग यहाँ आए और उन्होंने कहा जी हमारा सिर का दर्द बहुत सालों से था, आज तक किसी दवाई से ठीक नहीं हुआ, पानी पीने की आदत से उनका सिर दर्द ठीक हो गया। पानी पीने की आदत आपकी आंतों को साफ रखेगी। सुबह पानी पीने की आदत आपकी किडनी को स्वस्थ रखेगी जीवन भर। सुबह उठते ही पानी पीने की आदत आपके लीवर में किसी तरह का रोग नहीं होने देगी। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को लीवर के रोग बहुत ज्यादा है और तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉपर मात्रा में और सही तरीके से पानी नहीं पीते हैं। जब आप लार के साथ पानी पिएंगे, यानी कि जो आपकी लार है वो पानी में ज्यादा से ज्यादा जाएगी, उसका सीधा सा असर आपके लीवर पे होता है, आपकी किडनी पे होता है और आपकी आंतों पर होता है। वो एक औषधि है, एक दवाई है जो शरीर ने शरीर के लिए ही बनाई थी। तो आज जितने भी लोग आए हैं वो इस सेशन के दौरान अपना पानी अपने साथ रखें। तो जैसे ही आप पानी पिएंगे, धीरे धीरे पानी पिएंगे, आज पहले दिन ही आप असर देखेंगे कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ठीक है। तो इस 1 घंटे में आप जो है 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट करें। उसके अलावा जिन लोगों के पास ए फ्रेश है वो ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक पिए। और सुबह उठते ही जिन लोगों को चाय पीने की आदत है वो चाय की बजाय इस ए फ्रेश को पिएंगे तो आपको बहुत सारे जो पेट के रोग हैं, जैसे जलन रहना, पेट में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, और खाना खाते ही जो आपकी बॉडी इंजाइम बनाती है वो इंजाइम बनने बहुत सारे लोगों के स्लो हो जाते हैं और कुछ लोगों के बहुत कम हो जाते हैं। तो वो इंजाइम बनने की जो आपकी स्पीड है शरीर की वो भी बढ़ाने का काम करती हैं। और सुबह सुबह जो पॉजिटिविटी है, परमात्मा को धन्यवाद देके आप सारे काम करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। खासकर हमारी माताएं बहनें जो रसोई में काम करती हैं, रसोई में आपका लगातार कीर्तन चलना चाहिए धन्यवाद का। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो रसोई समझ लो आपकी कीर्तन करने की जगह है, आपका मंदिर है, वो आपकी मस्जिद है, आपके लिए गुरु घर है वो। रसोई से पवित्र आपके घर में दूसरा कोई स्थान नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको रसोई में प्रवेश करते ही जैसे आप मंदिर में जिस भाव से प्रवेश करते हैं उसी भाव के साथ रसोई में जाएं। और सब्जी काटते समय, बर्तन मांजते समय, खाना बनाते समय परमात्मा को धन्यवाद दें, दिल से धन्यवाद दें कि हे परमात्मा तूने हमारे परिवार के लिए कितना अच्छा भोजन दिया और मुझे ये सेवा का मौका दिया कि मैं मेरे परिवार के लिए खाना बना के खिला रही हूं। परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बारंबार धन्यवाद। जब आप ये भाव दशा से खाना बनाएंगे तो वही खाना पूरे परिवार के लिए औषधि का काम करेगा, दवाई का काम करेगा। और आपकी जो भाव दशा है परमात्मा को धन्यवाद देने की, वो आपके पूरे परिवार की मानसिक स्थिति को भी बदल देगा। आपके घर में अगर किसी को क्रोध आता है
और आप धन्यवाद के साथ खाना बना रहे हैं, तो उस इंसान को, उस फैमिली मेंबर को क्रोध आना बंद हो जाएगा। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है और आप वो धन्यवाद वाला खाना उनको खिलाएंगे, तो क्योंकि आपने रसोई में प्रवेश किया था मंदिर की तरह, जैसे लोग प्रसाद खाने से ठीक हो जाते हैं, वैसे ही आपका जो भोजन है वो परमात्मा का प्रसाद हो गया है, क्योंकि उसमें आपके भाव जुड़े हुए हैं, परमात्मा का धन्यवाद जुड़ा हुआ है। तो वो खाना जो है वो प्रसाद है। और रोज आपके घर में जब प्रसाद बनेगा, तो आपके पूरे परिवार की सेहत पे इसका बहुत पॉजिटिव असर आएगा। तो आप आज से ही धन्यवाद के साथ जो है खाना बनाना शुरू कर दें, और घर में जितने भी मेंबर हैं उनको भी एक गाइड करना है आपने, या हमारे सेशन में आप उनको ले आए। क्या करना है उनको? जैसे ही खाने की थाली, प्लेट सामने आए, सबसे पहले हाथ जोड़ के परमात्मा को धन्यवाद देना है कि हे परमात्मा, तूने इतना अच्छा भोजन मुझे दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आपने भोजन करना है। और खाना खाने से पहले हमेशा सलाद खाना जरूरी है, ताकि आपका पक्का खाना और कच्चा खाना उसमें एक बैलेंस बना रहे। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे, आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, और आज का सेशन हम लोग करेंगे विटामिन डी पर। विटामिन डी की कमी से आपके शरीर में कौन से रोग होते हैं, और उन रोगों को कैसे ठीक किया जाए, किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी चीजें खा रहे हैं, क्या उनमें विटामिन डी है, और विटामिन डी को पूरा करने का उसके अलावा, भोजन के अलावा और कौन सा तरीका है, उन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो आप सबका आज के सुबह के सेशन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और हमारी फैमिली में आज बहुत सारे नए मेंबर आज जुड़े हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम, और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा स्वामी, सत श्री अकाल। आप सबके जीवन में परमात्मा नए फूल खिलाए, आप हमेशा परमात्मा को धन्यवाद देते रहे, और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की मैं परमात्मा से कामना करता हूं। आपका पूरा परिवार, पूरा संसार आपका बहुत ही सुंदर बने। आप परमात्मा को बार बार धन्यवाद दें, और आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत परमात्मा का शुक्रिया। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप जो है विटामिन डी को पूरा करें। आपने कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे परिवार की सेहत के लिए क्या चीज होना? विटामिन डी का पूरा होना। विटामिन डी की कमी के कारण इतने भयानक रोग पैदा होते हैं, आप सोच नहीं सकते। इतने भयानक रोग के जिसके नाम से ही डर लगता है, वो रोग भी विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन डी जो है, इसके नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, ये एक तरह का विटामिन श्रेणी में आने वाला विटामिन है। विटामिन और मिनरल दो तरह की श्रेणियां हैं पोषक तत्व की। ये जो पोषक तत्व है विटामिन डी, ये विटामिन की श्रेणी में आता है, और ये हमें खाने पीने के साथ साथ अकेला विटामिन है जो बिना खाए पिए भी मिल सकता है, यानी कि सूरज की धूप से भी मिल सकता है। ये अगर आपके भोजन में विटामिन डी वाली चीजें नहीं है, तो क्या करना है? आप जो है बिना खाए पिए भी इसको पूरा कर सकते हैं। Recording in progress. सूरज के सामने बैठ के। सूरज के सामने किस समय बैठा जाए? अब बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तो दिन भर ही धूप में रहती हूँ और फिर भी विटामिन डी कम है। दिन भर रहने की जरूरत नहीं है। जब सुबह सुबह धूप निकलती है, पहला 1 घंटा विटामिन डी से भरपूर होता है। पहला 1 घंटा विटामिन डी से भरपूर होता है, तो उस समय पर आप डायरेक्ट सनलाइट में आना है आपको। यानी कि आपको, कई लोगों के घर में शीशा लगा हुआ है और आप शीशे के दूसरी साइड बैठे हुए हैं, और आप ये सोचें कि आपका विटामिन डी पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप पूरे कपड़े पहन के सूर्य के सामने बैठ रहे हैं, तो भी विटामिन डी पूरा नहीं होगा। तो क्या करें? आप जो है अपनी कमर को
टी शर्ट वगैरह थोड़ा ऊपर करके और कमर को सूरज की तरफ करके अगर बैठेंगे तो विटामिन डी पूरा होगा। जैसे अंग्रेज आपने देखे होंगे समुंदर बीच पे धूप स्नान करते हैं सुबह सुबह, और वो लेट जाते हैं, उल्टे लेटते हैं। उल्टे लेटने से ही विटामिन डी जल्दी पूरा होता है। उसका कारण है कि हमारी जो रीढ़ है ये सबसे ज्यादा विटामिन डी को ऑब्जर्व करती है, ये अपनी तरफ खींचती है विटामिन डी को, और फिर पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम भी यही करती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सूरज के सामने बैठे तो पीठ करके बैठना है और थोड़ा सा कपड़ा ऊपर कर ले। अगर छत है और जेंट्स हैं तो टी शर्ट उतार के बैठे, और लेडीज है तो थोड़ा सा जो है कपड़ा अपना ऊपर कर ले, ताकि रीढ़ पे मैक्सिमम धूप लग सके। या आप जो है अपनी जो बाहें हैं ये स्लीवलेस पहन के बैठेंगे, इससे भी बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में मोटे लोगों में जिनका वजन ज्यादा है उनमें विटामिन डी की कम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। यानी कि ओवरवेट जो लोग हैं उनके अंदर विटामिन डी कम पाया गया है सबसे ज्यादा। और भारत में अगर टोटल हम लोग निकालें, रेशो WHO ने जो साइट पे डाला हुआ है भारतीय लोगों के लिए, वो है 76%। यानी कि 76% लोगों में विटामिन डी की कमी है। इतना ज्यादा जो है परसेंटेज हमारा हाई है पूरी दुनिया में। इसके कारणों पर हम बात करेंगे और इसके निवारणों पे भी हम लोग आज बात करेंगे कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। सबसे पहला रोग, अगर विटामिन डी आपका पूरा हो जाएगा तो पूरे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएगी। हमारा जो शरीर का ढांचा है ये किस चीज पर टिका हुआ है? हड्डियों पे। मान लो ये मकान है, मेरा मकान या आपका मकान, जितने भी मकान है उसका ढांचा बना हुआ है ईंटों से। अगर ईंटें कमजोर हो जाए, ऊपर से लिपाई पुताई फर्नीचर आप जितना मर्जी लगा लो, जब तक ईंटें कमजोर रहेगी आपका घर मजबूत कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको अगर अपने शरीर का ढांचा मजबूत रखना है तो विटामिन डी पूरा करना पड़ेगा। उसके अलावा मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। बहुत सारे लोगों को फुल बॉडी पेन होता है, पूरी बॉडी पेन करती रहती है, और उनको समझ नहीं आता है, दवाई भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये दिक्कत क्या है? दिक्कत है असल में विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की कमी के कारण आपकी मांसपेशियों से लेकर पूरी बॉडी में पेन रहना शुरू हो जाता है, और आप जो है पेन किलर खाते हैं, मालिश करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन वो पेन ठीक नहीं हो रहा, दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है। उसके अलावा थकान रहना, बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम है, थके हुए रहते हैं हमेशा। सुबह जब उठते हैं तो सुबह उठते भी उनको जो एनर्जी होनी चाहिए नींद पूरी होने के बावजूद भी वो एनर्जी नहीं रहती। अगर आपको सुबह उठने के बाद भी एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। सबसे पहले आपने अपने शरीर का विटामिन डी पूरा करना है तो आपको एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जो है आपको सभी जोड़ों में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है अगर आपका विटामिन डी कम हो जाता है। शरीर सारे जोड़ों में दिक्कत रहेगी, आपके सारे जोड़ों में दर्द रहेगा, आपकी उंगलियों के जोड़ों में, आपकी कमर में, जितने भी जोड़ हैं उन सब में आपको दिक्कत रहनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब आपका विटामिन डी कम हो गया है। उसके अलावा बार बार बीमार होना, अगर आपको बार बार बीमार हो रहे हैं और आप दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपका जो है विटामिन डी कम हो गया है। तो विटामिन डी आप पूरा करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। उसके अलावा महिलाओं को लगता है कि प्रेगनेंसी के बाद ये आपका जो है कमर दर्द तो होता ही है सबको। तो मेरी माताओं बहनों को मैं कहना चाहता हूं, जो भी मेरी माता बहन कमर दर्द से पीड़ित है वो सबसे पहले अपना विटामिन डी पूरा करे। विटामिन डी की कमी के कारण आपको कमर दर्द रहता है, तो विटामिन डी पूरा होते ही कमर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके अलावा इम्यूनिटी कमजोर हो जाना,
जो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता है शरीर की, वो कमजोर पड़ जाएगी अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम हो गया तो। इतना महत्वपूर्ण है विटामिन डी, इसको पूरा करना और जल्दी पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा बार बार पेट खराब होना, लोग के पेट में बार बार दिक्कत रहती है, पेट ही ठीक नहीं रहता अनेकों लोगों का, तो उसके पीछे भी विटामिन डी जिम्मेदार है। जब तक आपका विटामिन डी पूरा नहीं होगा, आपका पेट रेगुलर साफ नहीं होगा और आपको पेट के रोग बने ही रहेंगे। उसके अलावा बार बार दस्त लगना, बहुत सारे लोगों को बार बार दस्त लगते हैं, या फिर खाना खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है। जैसे ही खाना खाया 5 मिनट बाद उनको टॉयलेट ढूंढनी ही पड़ती है। अगर आपको खाना खाते ही टॉयलेट भागना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपके विटामिन डी की कमी है। ये बच्चों में भी बहुत ज्यादा है आजकल विटामिन डी की कमी, क्योंकि बच्चे धूप में खेलते ही नहीं है। हमारे बच्चों का सुबह स्कूल होता है और दिन में ट्यूशन होता है, और उसके अलावा टाइम मिलता है तो वो क्या करते हैं, घर में ही टीवी के सामने बैठे रहते हैं या फिर मोबाइल पर गेम खेलते हैं। तो बच्चों को आप सुबह के टाइम विटामिन डी लेने के लिए धूप में खड़ा करना शुरू कर दो। आपकी बालकनी में धूप आ रही है, बच्चों को नहलाने के बाद आप बोलो कि बेटा 5 मिनट आपने धूप में खड़ा होना है। कमर के बल आपने बच्चों को धूप में खड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके बच्चों का विटामिन डी पूरा हो सके। या नहाने से पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले बच्चों को धूप में खड़ा कर दो। और अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो जिस दिन भी उनकी छुट्टी हो, सुबह सुबह आप उनको पार्क में ले जाओ और टी शर्ट उतार के आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, जब सूरज निकलता है पहला, तो उस समय पर पहला 1 घंटा उनको धूप में खड़ा कर दो, और 15-20 दिन में ही आप पाएंगे कि उनकी सेहत में बड़ा जबरदस्त बदलाव आ गया। उसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ना, भारत में ये भी समस्या बहुत सारे लोगों को है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड तब तक आपका ठीक नहीं हो सकता है जब तक आपका विटामिन डी पूरा नहीं होगा। तो जिन भी लोगों को यूरिक एसिड की समस्या है वो सबसे पहले अपना विटामिन डी पूरा करे। विटामिन डी पूरा होगा तो शरीर यूरिक एसिड को खुद ही ठीक कर लेगा। उसके अलावा जो है, कैंसर होने की मुख्य वजह विटामिन डी है। अभी एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च में यह सामने आया कि जिन लोगों को भी कैंसर हुआ, वैज्ञानिकों ने उनका विटामिन डी टेस्ट किया, तो जो लोग भी कैंसर से पीड़ित थे उन सब में विटामिन डी की कमी पाई गई। यानी कि इस रिसर्च से यह साबित हो गया कि पहले विटामिन डी की कमी होती है और कैंसर बाद में पैदा होता है, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में इस तरह की बीमारी परमात्मा ना करे, तो आपको विटामिन डी पूरा करना है सबसे पहले। आज मैं वो सारे फ्रूट सब्जियां आपको बताऊंगा जिनसे आपके पूरे परिवार का विटामिन डी पूरा हो जाएगा। सभी तरह के कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लीवर का कैंसर है, गले का कैंसर है, जितनी भी तरह की कैंसर है, सारे के सारे विटामिन डी की कमी के कारण हो रहे हैं, इवन ब्लड कैंसर तक भी। तो अगर आप अपना विटामिन डी पूरा रखेंगे तो ऐसे भयंकर रोग आपको जीवन में कभी भी नहीं होंगे। और आज मैं वो सब्जियां बताऊंगा कि आपके पूरे परिवार का जो है विटामिन डी पूरा रहेगा। उसके अलावा जो है, एलर्जी होना, जितनी भी तरह की एलर्जी है, चाहे वो स्किन की एलर्जी है, चाहे किसी और तरह की एलर्जी है, छींकों वाली एलर्जी है, जितनी भी तरह की एलर्जी है वो सारी विटामिन डी की कमी के कारण होती है। उसके अलावा आपको जो है खाने पीने से भी एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को गेहूं से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को किसी विशेष तरह के फ्रूट से एलर्जी हो जाती है। वो एलर्जी आपकी ठीक हो सकती है अगर आप विटामिन डी पूरा कर ले। उसके अलावा बार बार मुंह में छाले होना, बहुत सारे लोगों को सर्दी गर्मी मुंह में छाले होते ही रहते हैं, ये भी एक लक्षण है आपका विटामिन डी की कमी का। तो जिन लोगों को या जिन बच्चों को, कई बार उम्र दराज लोगों को भी मुंह में छाले होते हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको सबसे पहले अपना विटामिन डी पूरा करना है। उसके अलावा
पेट और यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो कई सालों से यूरिन में इन्फेक्शन से पीड़ित है, ठीक ही नहीं होता। थोड़ा बहुत दवाई लेते हैं, ठीक हो जाता है, दवाई बंद करते ही दोबारा से वही पोजीशन आ जाती है। तो जिन भी हमारी माताओं बहनों को या पुरुषों में भी ये रोग पाया जाता है, यूरिन इन्फेक्शन है, वो सबसे पहले अपना विटामिन डी पूरा करे। विटामिन डी पूरा हो जाएगा तो आपका यूरिन इन्फेक्शन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा बाल झड़ने का बहुत बड़ी समस्या है। जिन भी लोगों के बाल झड़ते हैं वो सबसे पहले अपना विटामिन डी पूरा कर ले। बाल झड़ते हैं, आप सारे शैम्पू ट्राई कर चुके हो, बड़े महंगे इलाज ले लिए हैं, लेकिन बाल झड़ने आपके बंद नहीं हो रहे। जब तक आपके अंदर के विटामिन पूरे नहीं होंगे, लगाने से चीजें ठीक नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विटामिन डी पूरा करना है। उसके अलावा महिलाओं में हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या बहुत ज्यादा है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं तो आप हार्मोन्स की कोई दवाई मत खाओ। पहले मैं कह रहा हूं 1 महीना आप विटामिन डी पूरा करो सबसे पहले, और आप पाएंगे कि आपके जो हार्मोन्स है वो बिना दवाइयों की ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि शरीर में जिस विटामिन की कमी है, जब तक वो पूरी नहीं होगी, हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस ही रहेंगे। तो जो भी हमारी माताएं बहनें हार्मोन्स की प्रॉब्लम से जूझ रही है, उनको सबसे पहले विटामिन डी पूरा करना। वेरी गुड। उसके अलावा उदास और चिड़चिड़ा रहना। आपका घर में सब कुछ सही चल रहा है, वही सिचुएशन है, सारा कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी अचानक से आप उदास रहना शुरू हो गए, या आपके घर में कोई फैमिली मेंबर अचानक से उदास रहना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब विटामिन डी की कमी हो गई है। उसके अलावा चिड़चिड़ा रहना, छोटी छोटी बातों पे घर में दिक्कत पैदा कर रहा है बंदा, तो इसका मतलब उसमें विटामिन डी की कमी हो गई है। सबसे पहले विटामिन डी पूरा करो। बहुत सारे पति या बहुत सारी पत्नियां अपने पति से पीड़ित है कि मेरा पति बड़ा चिड़चिड़ा रहता है। आप विटामिन डी वाली सब्जियां बना के खिलाओ पति को, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे पति भी पीड़ित है बेचारे पत्नियों से कि मेरी पत्नी का स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है जी। तो आप जो है विटामिन डी पूरा करोगे तो इस स्वभाव में बदलाव आने स्वाभाविक है। उसके अलावा कैल्शियम की कमी हो जाना। बहुत सारे लोगों में कैल्शियम की कमी है। जब तक आप विटामिन डी पूरा नहीं करोगे, कैल्शियम पूरा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आप जो भी कैल्शियम की चीजें खाते हैं, आपके शरीर में कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, वो विटामिन डी करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी टैबलेट कैल्शियम की आती है, उसके अंदर विटामिन डी की मात्रा रहती ही रहती है। क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययनों से ये बात साबित हो चुकी है कि आपके शरीर में जब तक विटामिन डी पूरा नहीं होगा, कैल्शियम कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, और वो ज्यादातर 90% लोगों में कैल्शियम की कमी है आज के खान पान की वजह से, तो आपको सबसे पहले विटामिन डी पूरा करना चाहिए, ताकि आप कैल्शियम जो भी शरीर में डालेंगे वो आपका हड्डियों तक पहुंचेगा। उसके अलावा आपको जो है याददाश्त कम हो जाना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर होती जा रही है, और समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो आपको विटामिन डी पूरा करना है अपना। बच्चों में आपने इस चीज का ध्यान रखना है। बच्चे कहते हैं जी मम्मी मेरे को याद नहीं रह रहा है। छोटे छोटे बच्चों में आजकल ये हाल है, कारण बच्चों को बाहर ना भेजना। बच्चों में भी विटामिन डी की कमी हो गई है, छोटे छोटे बच्चों में। तो आप बच्चों को धूप में बैठाने का काम करें। उसके अलावा विटामिन डी की जो टैबलेट है वो रेगुलर बच्चों को खिलाओ आप। उसमें कैल्शियम भी है, और हमारे जो न्यूट्रिशन में हमारा जो विटामिन डी है उसमें मैग्नीशियम भी है। मतलब 3 चीजें आपको एक ही टैबलेट में मिल जाती है। उस कैल्शियम टैबलेट नाम है उसका, और कैल्शियम वाली टैबलेट में आपको विटामिन डी भी मिलता है, और मैग्नीशियम भी मिलता है, और साथ में कैल्शियम भी मिलता है। तो हर्बल लाइफ में जो न्यूट्रिशन है उसका नाम है कैल्शियम। अगर आप वो कैल्शियम की टैबलेट घर में बुजुर्गों को, आप खुद और बच्चे को अगर रोज एक टैबलेट दे दोगे, तो उसका जो है कभी भी विटामिन डी कम नहीं होगा।
उसकी सेहत पे बहुत अच्छा असर आएगा। दूसरा, उसकी याददाश्त मजबूत रहेगी, हाइट अच्छी जाएगी बच्चे की, और माइंड भी बहुत अच्छे से विकसित होगा, हड्डियां बहुत मजबूत होगी बच्चे की। तो अब हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि बचपन की खुराक जो है जीवन भर काम आती है। अभी जो भी आपको मजबूत दिखाई देता है, बचपन में आप कहोगे दादा आप बड़े मजबूत हो, तो दादा क्या कहते हैं, भैया बचपन में खुराक खाई हुई है, तेरी दादी जो है मेरे को मक्खन देती थी, मेरे को दूध पिलाती थी, ठीक है, इस तरह की चीजें गिनाएंगे वो। यानी कि बचपन की जो खुराक है वो जीवन भर काम आती है। एक उम्र के बाद आप खाते हैं तो वजन बढ़ता है उससे, लेकिन बचपन में जब बच्चे को आप अच्छी खुराक देते हैं तो उससे उसकी सेहत में बहुत पॉजिटिव बदलाव आते हैं। तो सबसे पहला काम करना है, आपने बच्चों को कैल्शियम देना शुरू करना है। रोज एक कैल्शियम की टैबलेट अगर आप देंगे तो आपके बच्चों पर बहुत जबरदस्त इसका प्रभाव आएगा। उसके अलावा आपके लीवर और किडनी में जिन लोगों को प्रॉब्लम है, लीवर और किडनी की प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी के कारण होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर अच्छे से काम करे, आपकी किडनी अच्छे से काम करे, तो आपको सबसे पहले विटामिन डी पूरा करना है। अगर आप टैबलेट के साथ साथ धूप में बैठना शुरू कर दें, सुबह के समय आप सब्जी काट रहे हैं, अगर आपकी बालकनी में सुबह की धूप आती है तो सब्जी आप धूप में बैठ के काट लो, आपको बड़े फायदे मिलेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं आप धूप में बैठ के कर लो। उसके अलावा स्पेशल टाइम निकाल लो, आप ए फ्रेश पी रहे हैं धूप में बैठ के पी लो। तो सुबह की जो धूप है वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है मानव शरीर के लिए, बहुत जबरदस्त है। उसके अलावा बालों का झड़ना और बालों का दो मुहे हो जाना, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें शिकायत करती है जी मेरे बाल दो मुहे हो गए हैं, यानी कि बाल दो हिस्सों में टूट गए। तो उन महिलाओं को भी विटामिन डी पूरा करने की जरूरत है। कई लोग या कई महिलाएं हमारी जो है माताएं बहनें, वो अंडे से सिर धोती है। अंडे से सिर धोने का भी एक ही विज्ञान है, क्योंकि अंडे में विटामिन डी होता है और उनको लगता है कि विटामिन डी जो है पूरा होने से बाल ठीक हो जाएंगे, बाल स्मूथ भी हो जाते हैं और उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन अंडा लगाने की बजाय अगर आप अंडा खा लोगे तो उससे विटामिन डी जल्दी पूरा होगा। उसके अलावा अगर आप धूप में बैठेंगे और आप विटामिन डी की टैबलेट अगर रेगुलर प्रयोग करेंगे तो आपका जो है विटामिन डी पूरा हो जाएगा। उसके अलावा थायराइड की बहुत सारे लोगों को समस्या है, थायराइड की इतने लोगों को समस्या आ गई है भारत में। अब हर दूसरी तीसरी महिला से आप बात करोगे थायराइड इम्बैलेंस हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे विटामिन इम्बैलेंस हुए हैं पहले, उसके बाद आपका थायराइड इम्बैलेंस हुआ है। तो सबसे पहले इलाज कहाँ है? कारण में ही निवारण होता है। तो आपको सबसे पहले अपना विटामिन डी पूरा करना है। जो हमारी माताएं बहनें थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रही है, या बहुत सारे पुरुषों में भी थायराइड की प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले कैल्शियम टैबलेट खाना शुरू करें। तो धीरे धीरे आप पाएंगे 3 से 4 महीने में आपको बड़े जबरदस्त लाभ मिलेंगे। उसके अलावा गदूद की समस्या बहुत सारे लोगों को हो रही है, ठीक है। गदूद जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक रोग है और भारत में तेजी से बढ़ रहा है। लोग ऑपरेशन करवाते हैं और 2-4 साल बाद फिर से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और उस ऑपरेशन के बाद भी बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों को भी गदूद की समस्या है उसमें एक मुख्य वजह विटामिन डी की कमी होना। विटामिन डी अगर आप पूरा कर लोगे तो गदूद की जो समस्या है वो जीवन में कभी नहीं होगी, अगर आपके शरीर में विटामिन डी पूरा है तो। उसके अलावा आपको जो है बार बार स्टोन होना, बहुत सारे लोगों को हर साल ही पथरी हो जाती है, निकालते हैं दवाइयां लेके या ऑपरेट करा के निकालते हैं या किसी लेजर से ऑपरेशन करवा के निकालते हैं, लेकिन हर साल दोबारा से बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी कम है। जो भी आप कैल्शियम वाली चीजें खाते हैं वो पूरी बॉडी में पहुंचने की बजाय एक ही जगह स्टोर हो जाता है और बाद में वो पथरी का रूप ले लेता है। तो जिन लोगों को भी बार बार स्टोन होने की प्रॉब्लम है, या आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी भी स्टोन ना हो, तो आपको सबसे पहले अपना विटामिन डी पूरा करना है।
और विटामिन डी पूरा करने का सबसे आसान तरीका है, सुबह शाम आप एक एक टैबलेट कैल्शियम की खाएं। उसमें विटामिन डी भी है और उसी के अंदर मैग्नीशियम भी है। आपको 3 दिन में ही परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। आपकी हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाती है, आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है, आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाती है, और आपके जो है हड्डियों में अगर पेन है, बॉडी पेन कर रही है, मांसपेशियों में दर्द है, खिंचाव है, या आपको नसों में खिंचाव है, उनमें 3 दिन में ही आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है कैल्शियम की टैबलेट खाने से। तो अभी हम लोग कुछ रिजल्ट आपके सामने दिखाएंगे जिन लोगों ने न्यूट्रिशन से अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहले मैं अर्चना यादव जी से आपकी मुलाकात करवाता हूं। हाँ जी अर्चना जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं। हाँ जी अर्चना जी। हेलो। हाँ जी अर्चना जी, आवाज आ रही है, बोलिए आप। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं ये तो एक स्किन की एलर्जी की वजह से कमेटी में जुड़ी थी। ओके। तो मेरी स्किन मतलब पूरी मतलब पहले तो ऐसे एलर्जी थी, ऐसे पानी जैसे होती थी, फिर कुछ इम्प्रूव होके पूरा इन्फेक्शन हो जाता था, वो ठीक अच्छा, हो आप गई। स्किन प्रॉब्लम की वजह से आप सेशन में आए थे। हाँ। आपके पास नेटवर्क चैलेंज है क्या अर्चना जी? ये नेटवर्क कम है क्या आपके पास? तो मैं अच्छा, नेटवर्क कम है। ओके। और आपकी वो एलर्जी कितने दिन में ठीक हो गई अर्चना जी सेशन में आने के बाद? 15-20 दिन में मतलब थोड़ी थोड़ी से ठीक हो रही थी, और फिर उसमें वेरी गुड। फिर और भड़क गई थी फिर, और दोबारा से ठीक होने लगी। वेरी गुड। 15-20 दिन में आपकी एलर्जी पूरी तरह से ठीक हो गई। और कितने सालों से एलर्जी थी अर्चना जी आपको? और 5 साल से थे। 5 साल से एलर्जी थी। कौन से वाली एलर्जी थी आपको? तो कोई बोलता है फंगल इन्फेक्शन है, कोई कुछ भी बोलता है। फंगल इन्फेक्शन था। जो सबसे खतरनाक वाली एलर्जी होती है वो होती है फंगल इन्फेक्शन वाली एलर्जी। और आपकी 15 दिन में ही ठीक हो गई। कौन से न्यूट्रिशन से ठीक किया था अर्चना जी आपने? तो शेक है, फ्रेश प्रोटीन, फाइबर और प्रोबायोटिक। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अर्चना जी ने 15 दिन में ही फंगल इन्फेक्शन, जो सबसे खतरनाक एलर्जी होती है, उसको ठीक किया। तो अर्चना जी, आपने सेशन में आके और क्या क्या बदलाव किए रसोई में? और पानी भी कम पीती थी, पानी भी पीती हो जाता, और फ्रूट वगैरह भी लेती मतलब लेती थी, मतलब ज्ञान नहीं था ना, मतलब कभी खाना है ये पता नहीं। बहुत ही बढ़िया। तो अर्चना जी, सबसे पहले आपने परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि डॉक्टरों ने इनको बोल दिया था कि इस एलर्जी का कोई भी इलाज नहीं है, बस आप दवाइयां लेते रहो और चलते रहो। और जीवन भर की एलर्जी डॉक्टर ने बता दी थी कि आपको जीवन भर रहने वाली है, लाइफ टाइम रहने वाली है। और अर्चना जी हमारे सेशन में आए और मात्र 15 दिनों में ही वो खतरनाक वाली एलर्जी इन्होंने अपने खान पान में बदलाव करके, न्यूट्रिशन के साथ और परमात्मा को धन्यवाद देके, और इन्होंने वो एलर्जी परमानेंटली ठीक कर ली। तो अर्चना जी, सुबह शाम दिन भर परमात्मा को आपने धन्यवाद देना है। और अभी हम लोग जो है एक और बेहतरीन रिजल्ट आपसे मिलवाते हैं। बबली देवी जी है हिमाचल प्रदेश से, शारदा जी हैं मध्य प्रदेश से, और बबली जी हैं हिमाचल प्रदेश से। बबली जी, यस। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी बबली जी, ठीक ठाक है आप? हाँ जी। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा नाम बबली है जी, और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील धर्मपुर से हूँ जी। वेरी गुड जी। और मेरे को 26 साल पुरानी एलर्जी थी छींके वाली, वो भी 15 दिन में ही ठीक कर लिया। और 7 साल से मेरे को कमर दर्द था, और एक बाजू मेरा सुन्न रहता था, और सिर में भी बहुत दर्द होती थी जी। अच्छा जी। वो भी जी 15 दिन में ही ठीक कर लिया है जी। अच्छा, तो इतनी सारी दिक्कतें थी आपको बबली जी, आपने इलाज नहीं लिया था कहीं से? हाँ जी, बहुत इलाज लिया था, पर वो नहीं, मेरे को आराम ही नहीं मिलता था जी। अच्छा, 26 साल में किसी भी चीज से एलर्जी ठीक नहीं हुई? नहीं जी। ओके। कहाँ कहाँ से इलाज ले चुके थे आप?
मैंने जी मंडी से भी लिए दवाइयाँ और पालमपुर से भी ली, और फिर भी मेरे को कोई भी आराम नहीं मिला जी। अच्छा जी। हाँ जी। और यहाँ कितने दिन में आप ठीक हुए? मैंने जी 15 दिन में ही फायदा मिल गया मेरे को जी। 15 दिन में ही फायदा मिल गया। जी हाँ जी। वेरी गुड, बहुत ही अल्टीमेट आपका रिजल्ट है। और आपने और क्या क्या बदलाव किए हैं? मैंने जी खान पान जैसे बताते हैं वैसे ही खाती हूँ, और ऐसे ही पानी भी मैंने 2 लीटर पी लिया है जी सुबह से अभी तक। वाह, वेरी गुड। और पहले कितना पानी पीते थे आप? पहले पीती थी जी, जब 1-2 गिलास पी लिए बस, थोड़ा थोड़ा पानी पीती थी जी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है आपके, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। और आपने परमात्मा को धन्यवाद देना है इतनी अच्छी जीवन देने के लिए बबली जी। हाँ जी हाँ जी, तो धन्यवाद देती हूँ जी। हाँ, आप घास काटने जाओ तब भी परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, हाँ जी ठीक हाँ है? जी। हाँ जी खाना हाँ जी। बनाते समय, पशुओं के साथ जाते समय, आप जो भी काम करें, हाँ परमात्मा को जी अलग नहीं समझना आपने अपने से। हाँ जी। हाँ जी क्योंकि कितनी भयानक जो है आपको प्रॉब्लम थी, और वो आपकी ठीक कर दी परमात्मा ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया देना है परमात्मा का। और कौन से न्यूट्रिशन से ठीक किया बबली जी आपने? जी, शेक लिया था, ये फ्रेश लिया था, और कैल्शियम लिया था जी। अच्छा, वेरी गुड। कैल्शियम तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी है। तो हाँ सभी जी। तरह की जो एलर्जियां हैं वो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। तो बबली जी का बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। और वजन भी कुछ कम किया बबली जी आपने? वजन मेरा जी 2 kg कम हुआ है। अभी भी मैं फ्रेश और शेक ले रही हूँ जी, रोज लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। और बबली जी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे, तो इतना अच्छा इनका रिजल्ट है। और अभी हेमलता जी ने हैंड रेज किया है, इनका भी रिजल्ट आपको सुनवाते हैं। हाँ जी, हेमलता जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा है जी, बताओ आपने क्या क्या फायदा लिया है? सर मुझे भी 4 साल से विटामिन डी कैल्शियम की कमी थी और यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो अच्छा जी। मैंने न्यूट्रिशन लिया, उसमें मैंने ए फ्रेश लिया, ए फ्रेश और शेक तो बाद में लिया था, पहले मल्टीविटामिन, जॉइंट सपोर्ट और कैल्शियम लिया था। तो इसी से 15 दिन के बाद मतलब मेरा जो मसल्स पेन था, पूरे शरीर में पेन होता था मेरे, तो वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और अभी पूरे शरीर में पेन नहीं होता मेरे। और मेरे बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते थे, तो बाल झड़ना भी बंद हो गए। और स्किन में भी चमक आ गई, और बाकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी वो भी सब खत्म हो गई है। मेरे जो था वो मेरे जॉइंट्स में पेन होता था, और मेरे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, तो अभी वो खत्म हो गया है। अब आपने जितनी भी बीमारियां बताई है वो सारी की सारी विटामिन डी की कमी के कारण होने वाले रोग थे ये। तो आपका हाँ सर, जब ये तक मुझे था। पूरा नहीं होगा, जैसे आपने बताया यूरिक एसिड था, यूरिक एसिड बढ़ता ही विटामिन डी की कमी से है। हाँ। तो हेमलता जी कहाँ से हैं आप? सर मैं शाजापुर मध्य प्रदेश। शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से हैं। तो ये सारे के सारे जी लोग हमें सोशल मीडिया से मिले और बड़े दुखी थे। आप कितने सालों से दवाइयों पे थे हेमलता जी? सर, मैं 4 साल से मतलब इससे परेशान थी, और दवाइयाँ तो तभी से ही खा रही हूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट लेते रहते थे। जब तक दवाई लेते थे तब तक ठीक रहते थे, फिर वापस फिर और दर्द शुरू हो जाता था, क्योंकि बिल्कुल। डॉक्टर केवल पेन किलर ज्यादा देते थे इसलिए। पेन किलर ही देते थे, तो पेन किलर से विटामिन डी पूरा नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा हाँ। रिजल्ट है हेमलता जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो आप। हाँ सर, देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। आपको भी देते हैं, तरसेम सर को भी देते हैं। ईश्वर की कृपा है कि अभी मतलब अच्छी हो गई हूँ मैं, और अच्छा लगा। और अच्छी बात ये सब कि जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं आई थी ना, उससे पहले से मैं रोज मतलब विजुअलाइजेशन करती थी कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम एनर्जेटिक हूँ, क्योंकि मेरे घुटने बहुत पेन करते, तो मैं मतलब एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, और बहुत चीजें करने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं रोज विजुअलाइज करती थी कि मैं स्वस्थ हूँ और अच्छे से एक्सरसाइज भी कर पा रही हूँ, चल फिर पा रही हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। और उसी के कारण मुझे लगता है कि मैं इस कम्युनिटी से ज्वाइन कर पाई, क्योंकि Yes. रास्ता तो भगवान ही दिखाते हैं। हाँ, विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत है, रास्ता परमात्मा दिखाता हाँ। है। बहुत बढ़िया, हम खुद भी विजुअलाइजेशन बहुत करते हैं, कल्पना में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है।
तो हेमलता सर जी, परमात्मा को बार बार धन्यवाद देना है आपने। परमात्मा ने कितना अच्छा जो है आपको जीवन दे दिया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। और अभी हम लोग जो है चलेंगे राखी सैनी जी के पास। राखी सैनी जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बताएं आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं। वाह राखी जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राखी सैनी जी अगर लाइन पे हैं तो अपना रिजल्ट बता दें, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट जो है रिजल्ट लेते हैं। और अभी आपने जाना कि कितने लोगों के लाइलाज इलाज हुए हैं। वो सब होता है विटामिन की कमी के कारण जो रोग होते हैं, जब तक आप वो विटामिन पूरे नहीं करोगे तब तक जो है आपको वो चीजें ठीक नहीं हो सकती है। तो चीजों को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विटामिन पूरे करने हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने खान पान में बदलाव लाना है और परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। अभी हम लोग एक और बेहतरीन रिजल्ट से आपको मिलवाते हैं, और वो रिजल्ट है हमारा रीना बेंस जी का। रीना जी, आप बताओ आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं। कोई बात नहीं, रसोई से ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे, जय श्री जय राम। राधे। कैसे हो सर? बहुत ही अच्छे जी। हम भी बहुत अच्छे हैं सर। कमेटी की वजह से और सेशन की वजह से हम भी बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आया है सर मेरा। हाँ जी। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है सर। और मुझे नहीं लगता है कि मतलब मेरे बराबर किसी को, मतलब लेडीज को सर छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बहुत होती है। मतलब मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी सर, मैंने सिर्फ वेट कम करने के लिए सर इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल किया था, पर सर मेरी सारी, मतलब अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर मेरे को, कोई छोटी बड़ी कोई भी इश्यू नहीं है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे सिर की, वो भी सोल्व हो गई, मेरे सिर की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई सर। और मेरा वेट कम हो गया सर, 21 किलो वेट कम हो गया सर मेरा अभी। 21 किलो वजन कम कर दिया आपने, वेरी गुड, हाँ बहुत ही बढ़िया। हाँ सर, मेरा 21 किलो वेट कम हो गया सर। मेरी 13 mm की पथरी थी सर, वो भी निकल गई सर। और मेरे जैसे छोटी पीरियड में पहले मेरे को बहुत तकलीफ होती थी सर, पीरियड में मतलब मैं 5 दिन सोती थी सर। और कुछ काम तो दूर की बात है सर, खाना भी पीना कुछ नहीं होता था सर, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी उसमें भी। अभी वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मेरी, मतलब छोटी छोटी इश्यू प्रॉब्लम बहुत थी सर। मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। मैं सबको, आपको भी थैंक यू बोलती हूँ। सबसे अच्छी बात है कि मेरे को रोज नया नॉलेज मिलता है। मतलब हमें विटामिन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अब तो मुझे मतलब हर चीज के लिए मैं किसी को कुछ भी बता देते हैं। मतलब हमें इतना नॉलेज हो गया अब कि हम दूसरों को बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है तेरे को। बहुत अभी हमें बढ़िया। सेशन में आके इतना नॉलेज, हाँ मेरे को बहुत नॉलेज हो गया सर। मेरी पहले मतलब जब ये ऑपरेशन हुआ है था ना, मेरा 2 ऑपरेशन हो गए सर सिर के, तो मेरी हर बार है ना मेमोरी जाती थी, मतलब मेमोरी चले गई थी। तो मैं जब मैं सेशन में आई ना, तब मेरे को इतना कुछ नहीं मालूम था। मैं सबसे मेन कि मेरी मेरी पढ़ाई का ही नहीं मालूम था मेरे को कि मैं कितने मतलब इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ कि कम हूँ, ये कुछ जानकारी नहीं थी। और अब तो सर मेरे को मतलब मेरी पहले की मेमोरी भी आ गई, जो पहले ऑपरेशन के पहले मुझे सब था ना वो सब याद आ गया। मतलब मेरी मेमोरी, मतलब जितने मैं टाइम पे रहती थी ना ऑपरेशन के, वो सिर्फ मुझे वही याद था, इसके पहले का कुछ नहीं याद रहता था। और अब तो मुझे ना मेरी शादी के पहले की, मेरे बचपन की सब बात याद है मुझे, अब मुझे सब याद हो गया। मतलब मेरी मेमोरी भी ठीक हो गई सर। बहुत अच्छा है हाँ रीना जी, आपने इंच कितने कम किए हैं। सर, वो तो बहुत ज्यादा, मेरा एक पेट का घेरा था सर 54 इंच का था, और अभी 38 है सर। वाह वेरी गुड, 54 इंच जो है इनका पेट का घेरा था, और अभी हाँ 38 हो गया है। हाँ तो सर, अब बहुत तो ही मेरे को देखते हैं ना तो पहचानते भी नहीं है कि भैया ये रीना है, हमारी पहले वाली रीना आ गई अभी। हाँ, बहुत हम्म बढ़िया। रीना जी, कहाँ से हो आप। सर, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, देवास। देवास के पास बड़ी चुल्लाई है सर। मैं सोशल मीडिया के द्वारा मिली थी। ओके, ये सब लोग हमें जो है हम्म सोशल मीडिया से ही मिले थे। देवास के पास बड़ी चुलाई गांव है इनका, हम्म। और वहां से रीना जी आए, और परमात्मा ने देखो कितना अल्टीमेट सॉल्यूशन, देखो कहाँ ये डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे थे, अरे लेकिन सर डॉक्टर के पास
चक्कर काट रहे थे, नहीं रोज जाना था, एक दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के रेगुलर का था। और अभी तो जब से सेशन में आई हूँ ना, सिर्फ एक बार सीटी स्कैन कराने गई थी तो डॉक्टर भी तकत खेल गए, बोले इसको अपन जहाँ 18-19 गोली दे रहे थे खाने के लिए उससे फर्क नहीं पड़ा, वो जब सेशन का न्यूट्रिशन इस्तेमाल करके तो इतना फर्क पड़ गया सर। 3 गोली खाती हूँ अभी, वो भी जबरदस्ती, मतलब सर ने बोला है कि आप खाओ, इसको इस्तेमाल करो, अभी हम मना नहीं करेंगे इसको, इसलिए खाती हूँ, नहीं तो अभी वो भी विचार नहीं है खाने का। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा तो रिजल्ट है जी, सर। आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, परमात्मा को धन्यवाद देना है आपने। पहले नहीं देती थी सर, जब से सेशन में आई हूँ ना, सबसे मेन बात है कि आप पूछते हो ना, इसलिए हम कंटिन्यू बोलते हैं कि आप शाम को पूछोगे कि भैया शाम को सही बोलना है, हम हाँ, उसके लिए हम बोलना ही पड़ता है। और हम 4-5 लीटर 6 लीटर पानी भी कंप्लीट इसीलिए करते हैं कि शाम को बोलना है, झूठ नहीं बोलेंगे, सही बोलेंगे, इसलिए हम बोलना मतलब उसको कंप्लीट करना है। आप रोज याद दिलाते हो ना, पूछते हो बहुत इसलिए। बढ़िया। क्योंकि मैं पूछता हूँ, आप झूठ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आप सबको धोखा दे सकते हो, परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। नहीं तो हम आपसे सर, एक तो मेरा झूठ बहुत जल्दी पकड़ाता है, मैं किसी को भी बोलती हूँ, मेरा झूठ तो जल्दी पकड़ा जाता है। बिल्कुल नहीं, आप सबको झूठ बोल सकते हो। अगर मैं पूछूं कि परमात्मा को धन्यवाद दिया था कि नहीं दिया था, और आप बोलो जी दिया था, तो आप सबको धोखा दे सकते हो, परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है आज से ही परमात्मा का धन्यवाद देना शुरू कर दें। रामलाल जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी मेघवाल साहब, आप बताएं। आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन आया हुआ है, इस पे दबा दें तो आवाज आ जाएगी आपकी। नहीं कर पा रहे हैं शायद ये, नो प्रॉब्लम। तो आप शाम को बात कर सकते हैं जी। हाँ जी हो गए हैं, बोलिए बोलिए सर, हो गए आप अनम्यूट। रामलाल जी अनम्यूट हो गए हैं, बोलिए आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी ठीक है, मैं सुन रहा हूँ जी आपकी क्लास। हाँ जी, हाँ जी, कब से सुन रहे हैं आप? हो गए 10 10 एक दिन। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है जी। ये लिंक आपको किसने दिया है जी? ये स्वर्ण सिंह ने दिया जी। अच्छा ठीक है जी, आपने सवाल शाम को पूछना है जी। तो ठीक है, खान पीने के बारे में वो थोड़ा सा अब कोई बात नहीं, सुन लेता हूँ मैं उससे, ठीक है। ये आपको शाम को पूछना, कोई बात नहीं, आपको शाम को पूछना है। जो भी सवाल है आपका, आप शाम को पूछ सकते हैं। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग उन चीजों पर बात करेंगे जिन चीजों के खाने से आपका विटामिन डी पूरा हो जाता है। तो सबसे पहला है, प्रकृति ने हमें सबसे बड़ा दोष दिया है, सूर्य। सूरज में विटामिन डी में वो है, विटामिन पूरा हो जाए। ठीक है। उसके अलावा टैबलेट रेगुलर खानी है। कोई सोच महीना खा लूं और उसी से पूरा हो जाएगा, हमें रोज जरूरत है असल में विटामिन डी की। डेली कंजप्शन होती है हमारे शरीर में। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा कैल्शियम विद विटामिन डी टैबलेट लगातार खानी दे, लेकिन उसको अपनी डाइट का हिस्सा बना ले आप विटामिन डी का। उसके अलावा अंडे के अंदर विटामिन डी होता है। जो लोग अंडा खाते हैं, एगिटेरियन हैं, ये उन लोगों के लिए, जो नहीं खाते हैं उनके लिए मैं और सोर्स बता दूंगा। आपको अंडा खा सकते हैं तो अंडे में विटामिन डी होता है। उसके अलावा कोड लीवर ऑयल आता है, उसके अंदर भी विटामिन डी होता है। साल्मन फिश खा सकते हैं, समुद्री फिश होती है साल्मन फिश। अगर आप फिश खाते हैं तो साल्मन फिश के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको विटामिन डी मिलता है। उसके अलावा ट्यूना फिश आती है, वो भी समुद्री मछली है। तो ट्यूना फिश के अंदर भी विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलता है। उसके अलावा सबसे ज्यादा अगर दूध की बात करूं मैं, कौन से दूध में सबसे ज्यादा विटामिन डी है, तो वो है बकरी का दूध। अगर बकरी का दूध आप पिएंगे तो उसके अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है, क्योंकि बकरी जो है वो दिन भर बाहर रहती है धूप में,
और बकरी जो चरती है उसके अंदर भी विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि बकरी पत्ते ज्यादा खाती है और पत्ते में ही जो है, पेड़ पौधे जब विटामिन डी लेते हैं तो पत्तों के माध्यम से ही लेते हैं। तो पौधों में पत्ते के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन डी होती है और बकरी जो है विटामिन डी के लिए उस पत्तों को चरती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई है तो बकरी का दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को बकरी का दूध क्यों बताया जाता है, क्योंकि बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं आने देगा अगर आपने बकरी का दूध बच्चों को पिलाया है तो, ठीक है। उसके अलावा सूरजमुखी के बीज के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा सूरजमुखी, यानी कि जब तक सूरज दिखेगा तब तक उसका मुंह जो है सूरज की तरफ ही रहता है। तो सुबह जैसे ही सूरज निकलता है उसका मुंह जो है बदल जाता है और शाम तक जितना भी विटामिन डी होता है तो सूरजमुखी के बीजों के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन डी होता है। उसके अलावा खाना बनाते समय आप सूरजमुखी के तेल में खाना बनाना शुरू कर दो, पूरे परिवार का विटामिन डी पूरा हो जाएगा। क्या करना है, भोजन जो बनाना है, खाना जो बनाना है, सूरजमुखी के तेल में बनाना शुरू कर दो। उसके अलावा आप मशरूम की सब्जी खाना शुरू कर दो, मशरूम। और मशरूम आपने डायरेक्ट नहीं बनाना है, सबसे पहले क्या करना है, आपने मान लो मशरूम खरीद लिया, उसको धूप में रखना है आपने। जब सुबह पहली धूप निकलती है उसके अंदर आप 2, 3, 4 घंटे उस मशरूम की सब्जी को धूप में रख दो, छोड़ दो थोड़ी देर। उसके बाद अगर आप सब्जी बनाएंगे तो विटामिन डी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने मशरूम की सब्जी कभी भी बिना धूप में रखे नहीं बनानी है, ठीक है। पहले धूप में रखना है, उसके बाद सब्जी बनानी है। तो पूरे परिवार का, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक का, सबका विटामिन डी इससे पूरा हो जाएगा। उसके अलावा दूध और मक्खन, जो दूध होता है, चाहे भैंस के दूध में भी मात्रा भले ही थोड़ी कम हो लेकिन विटामिन डी मिलता है। कौन से भैंस के दूध में मिलता है, जो भैंस बाहर चरने के लिए जाती है, जिसको हमने धूप में बैठाना ही नहीं है, अंदर ही हमने बांध के रखा हुआ है, उन भैंसों में विटामिन डी कम पाया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, भैंस के दूध में विटामिन डी है और मक्खन के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। जो हम घर में मक्खन निकालते हैं उसकी बात कर रहा हूं, ना कि मैं बाजार वाले मक्खन की बात कर रहा हूं, उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपने घर में जो मक्खन बनाते हैं हम लोग, जैसे हमारी नानी दादियां गांव में जो आज भी बनता है, उस मक्खन के अंदर भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। वो बच्चों को जरूर खिलाया करो। आप क्या करें, बाजार वाले मक्खन की बजाय आप घर में ही दही से मक्खन निकालो। आप 2, 3, 4 दिन की जो है मलाई इकट्ठी करके उससे मक्खन निकालो और बच्चों को जरूर खिलाना शुरू करो आप। तो बच्चों के स्वास्थ्य पर उस मक्खन का बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, ना कि आप बाजार वाला मक्खन जो खिलाते हो उसमें कुछ होता है, ठीक है। तो आज से आपने घर में मक्खन निकालना चालू कर देना है और बच्चों को आप जरूर खिलाएं। उसके अलावा विटामिन डी जो है, अगर आपको लगे कि हमने 1 महीना विटामिन डी ले लिया पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके शरीर में अगर विटामिन डी कम है तो आपको 6 महीने से 1 साल का समय लगता है विटामिन डी पूरा करने में, जिसमें आप धूप में भी बैठेंगे, आप सब्जियां भी खाएंगे और साथ में विटामिन डी की टैबलेट भी लेनी है। ये तीनों काम जब आप करेंगे रेगुलर 1 साल तक, तब जाके वो लेवल में आना शुरू होगा, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने 1 महीना खा लिया विटामिन डी पूरा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको 1 महीने तक इसको, 1 साल तक इसको प्रयोग करना है लगातार। उसके बाद एक टैबलेट आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें न्यूट्रिशन की, तो कभी भी विटामिन डी कम नहीं होगा। उसके अलावा किन्नू और संतरा ये जरूर खाना है। किन्नू आता है ना, किन्नू पीले वाला, उसके अंदर विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में है। उसके अलावा जो संतरा होता है हमारा, जो फ्रूट है, उसको आप अपनी डाइट में शामिल करें। ये डाइट जब आप खाएंगे तो इसके बाद आपके पूरे परिवार का जो है विटामिन डी पूरा हो जाएगा। और विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण एक आपके शरीर के लिए न्यूट्रिशन है।
इसकी कमी से बहुत भयंकर रोग हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो परमात्मा ना करे किसी को कैंसर हो जाती है, लोग 20-20, 30-30 लाख रुपए लगा देते हैं और इंसान बचता नहीं है। मैं कहता हूं 10,000 20,000 रुपए भी अगर अपनी सेहत पे खर्च कर दे पूरी साल में, तो ये भयंकर रोग पूरे परिवार को कभी नहीं होंगे। आप पूरे जीवन में 2 लाख रुपए का विटामिन डी का कैप्सूल नहीं खा सकते, टैबलेट नहीं खा सकते, लेकिन उससे होने वाली अनेकों बीमारियों से जो है विटामिन डी का जो हमारा टैबलेट है वो आपको जीवन भर के लिए मुक्त कर देगा। जिंदगी में कभी भी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी अगर आप इसका रेगुलर प्रयोग करते हैं। तो आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनको आप जो है विटामिन डी विद कैल्शियम जरूर दें, क्योंकि एक उम्र के बाद हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनको जरूर ये टैबलेट खिलाएं। उसके अलावा आपके घर में अगर कोई माता बहन गर्भवती है तो गर्भवती महिलाओं को आपको जो है विटामिन डी का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, उसको धूप में जरूर बिठाना है। हमारी जो माताएं बहनें सृजन का काम कर रही है, परमात्मा का बहुत बड़ा काम है सृजन करना किसी भी चीज का। तो हमारी जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उनको धूप में बैठाएं। उसके अलावा कैल्शियम की टैबलेट रेगुलर 9 के 9 महीने आपने खिलानी है, ताकि बच्चे की हड्डियां भी मजबूत विकसित हो और बच्चे के अंदर भी अगर माँ के गर्भ से ही विटामिन डी कैल्शियम पूरा रहेगा तो उस बच्चे को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बड़े लाभ मिलने वाले हैं। तो ये आज हमने जाना कि कैसे आप अपना जो है विटामिन डी पूरा करके और जीवन भर आप रोगों से मुक्त रह सकते हैं। तो आज हमने बहुत डिटेल में बात की है, हमने लक्षणों के बारे में भी बात की है, बीमारियों के बारे में भी बात की है और उसकी पूर्ति कैसे करनी है उस बारे में भी बात की है। उसके अलावा हमारा जो शेक है, शेक के अंदर भी विटामिन डी है, तो शेक पीने से भी विटामिन डी पूरा होता है। उसके अलावा आपने कभी भी पानी की कमी नहीं होने देनी है। पानी हमेशा आपने 4 लीटर अपना दिन भर में कंप्लीट करना है और आपने जो है जिंदगी भर विटामिन डी अगर आप पूरा रखोगे तो बहुत सारे रोग जो जीवन में आपको हो सकते हैं, जिनकी संभावना है, वो संभावनाएं भी आपकी खत्म हो जाएगी और आप जीवन भर पूरे परिवार को सेहतमंद रख पाएंगे। तो आज से जो है आपको क्या करना है, अपने पूरे परिवार का विटामिन डी पूरा करना है। तो आज के सेशन में हमने विटामिन डी के बारे में जान लिया है। तो अभी जो है हमारा हो गया है समय आपसे विदा लेने का। अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो क्या करें, शाम को हमारा सेशन दोबारा होगा तो उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। किसी तरह का कोई रोग है आपको, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसको जो है आप ठीक रखें विटामिन डी पूरा करके। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, खाने पीने पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। परमात्मा को धन्यवाद देना है दिन भर। आप जब भी कोई भी काम करें सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद दें। सोते समय, चलते समय, जागते समय, खाना बनाते समय, पीते समय, खाना खाते समय, कभी भी अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं समझना है। आपके भीतर भी परमात्मा है और आपके चारों तरफ भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक शक्ति है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। परमात्मा सभी तरह के आकारों में है। फूल जो खिला है उसमें भी परमात्मा है, पेड़ जो बना है वो भी परमात्मा है, आप भी परमात्मा है, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा ने ही बनाया है। तो आपको हमेशा परमात्मा को याद रखना है, परमात्मा से भयभीत नहीं होना है, परमात्मा से प्रेम करना है। ठीक है, तो आप सुबह से शाम तक धन्यवाद दें। और अभी हो गया है हमारा समय। आप